हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर अपना नॉर्मल स्कूल्स के एग्जाम्स भी हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम चलो उसको सीरीज़ के अंदर हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द डिस्टेंस एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन मोशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। तो कह रहा है बेसिकली कि एक पार्टिकल है जो वन डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा है और फोर्स जो लग रही है वो कांस्टेंट लग रही है। उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, यहाँ पे कांस्टेंट लग रही है। और ये दिया हुआ है कि जो टाइम है और जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है उसका वेरिएशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे टी इज इक्वल टू कितना लिखा है हमको, गिवन टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। हमसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ पार्टिकल का कितना होगा जब वेलोसिटी क्या है, जीरो है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वेलोसिटी जीरो है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमें पता है कि जो वेलोसिटी आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो कितना आएगा, डी एक्स ओवर डी टी, वी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड यहाँ पे। तो डी टी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी टी। थ्री का तो ज़ीरो हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, अगर आपको याद हो ये वाला आइडेंटिटी या फॉर्मूला, तो एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, राइट। ये हमने लिमिट की सीरीज़ में हम लोग जो है ना इसको डिराइव करेंगे मैथ्स के क्लासेस के अंदर, तो उसमें आप इसको देख सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करके हम लोग इसको डिराइव कर देंगे कैसे आया, बट यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली याद रख लो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास पावर दिया हुआ है हाफ, तो हम लोग लिख देंगे हाफ एक्स की पावर हाफ माइनस वन प्लस ज़ीरो। तो बेसिकली क्या बन गया ये, हाफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। एंड साथ में ये चेन रूल है, यहाँ पे चेन रूल लगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे साथ में लिख देंगे डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पास आ गया वन इज इक्वल टू कितना, वी ओवर टू रूट एक्स, सही है ना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है इसने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। अब देखो यहाँ से जो फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर मैं पुट कर दूँ v को ज़ीरो तो सीधा सीधा क्या आ गया, टू रूट एक्स ज़ीरो आ गया। और इससे क्या प्रूव हो गया कि x कितना है, x कितना है, ज़ीरो है हमारा। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना था आपको किसका, डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, डी एक्स ओवर डी टी मिस कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, x जो है वो फंक्शन है t का ना, तो इसलिए लिखना पड़ेगा उसको डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है यहाँ पे। और पूरा और डिटेल में आपको समझना है तो अगेन उसके लिए आपको कैलकुलस की क्लासेस देखनी पड़ेगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप लोग अभी 11th क्लास में और पूरा कैलकुलस ख़त्म करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर क्या है कि थोड़ा बहुत समझ के, थोड़ा बहुत रट रट के याद कर करके आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं। अब डन हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं।